हेलो बच्चों, मैं विजय दीक्षित स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी में। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं यहाँ पे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 में से एक और कंसेप्ट। जैसे कि आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का हम अलग वीडियो बनाएंगे। तो वहां पे देखिए हमने क्या सीखा था, जनरल रिजर्व वगैरह इन सब के बारे में। लेकिन आज जो हम सीख रहे हैं यहाँ पर किसके बारे में, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो सबसे पहले हम देखें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है। देखिए, जब भी हम कहते हैं किसी भी उस पे प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे होते हैं, तो यहाँ वहां पे वर्क करने वाले वर्कर होते हैं। क्या होते हैं? वर्कर। अब वर्कर को किसी भी तरह की हानि पहुंच सकती है। तो कहते हैं उस हानि से बचने के लिए यहाँ पर क्या कहते हैं, कुछ पैसा प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाल कर एक रिजर्व में डाल दिया जाता है, जिसे बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसका मतलब जब भी वर्कर को हानि होती है तो उसको पैसा कंपनसेट किया जाएगा या फिर उसका इलाज कराया जाएगा। सब चीजें किस में से निकाल के करी जाएगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से। तो यहाँ पे प्रॉफिट का पार्ट ही है, लेकिन यहाँ पे हमने अलग से निकाल के रख दिया। किसके लिए? वर्कर के लिए। अगर पूरे साल में वर्कर को कुछ भी चोट नहीं पहुंची, किसी वर्कर को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है, हमें मतलब कोई भी क्लेम यहाँ पे नहीं देना पड़ता है, तो सारा का सारा जो रिजर्व बचेगा वो पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयर रेशियो में बांट लेंगे। प्रॉफिट शेयर रेशियो कौन सा? यहाँ पे ओल्ड रेशियो। कौन सा रहेगा हमारे पास? ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग केसेस है जो मैंने यहाँ पे पहले से उतार रखे हैं। आपको यही सारे केसेस में क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे समझाने वाला हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में, व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन ऑफ क्लेम। जब कहते हैं क्लेम की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, हमें क्लेम की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो WCR है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, शॉर्ट में बोलेंगे WCR, उसको बांट देंगे पार्टनर्स को। क्या कर देंगे? पार्टनर्स को बांट देंगे। किसमें? ओल्ड रेशियो में। किसमें बांटेंगे? यहाँ पे ओल्ड रेशियो में। वहीं पर दूसरा इसके साथ में केस, व्हेन देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट WCR, या फिर WCR के अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं है। हमें पता है कि क्लेम नहीं है, कुछ भी क्लेम नहीं हुआ है। ये दोनों केस सेम है। दोनों केस क्या है? सेम। अगर हमें क्लेम की इंफॉर्मेशन नहीं है तब भी एंट्री सेम है, जब क्लेम है ही नहीं तब भी एंट्री क्या है? सेम। एंट्री क्या है हमारे पास? WCR अकाउंट डेबिट टू ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। हमने यहाँ पे WCR लिया और कहते हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर को उनके प्रॉफिट शेयर रेशियो में बांट दिया। कौन सा प्रॉफिट शेयर रेशियो? ओल्ड रेशियो। कौन से में? ओल्ड रेशियो में। नरेशन क्या रहेगी? बीइंग WCR ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमने WCR ट्रांसफर कर दिया किसके? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। वहीं पर दूसरी बात में हमारे पास क्या है? व्हेन देयर इज क्लेम अगेंस्ट WCR। जब क्लेम है किसके खिलाफ? यहाँ पे WCR खिलाफ। का मतलब क्या है यहाँ पे? अब WCR में से पैसा यूज करा जाएगा एज आ क्लेम। तो यहां पर हमारे पास तीन केस जनरेट होते हैं। पहला केस, WCR ज्यादा है क्लेम से। दूसरा केस, WCR बराबर है क्लेम के। तीसरा केस, WCR कम है क्लेम से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे केस नंबर फर्स्ट की, जिसके अंदर में हमारे पास WCR ज्यादा है किससे? क्लेम से। अब हमारा WCR क्लेम से ज्यादा है, इसका मतलब क्लेम देने के बाद भी हमारे पास पैसा बचेगा। क्लेम देने के बाद भी पैसा बचेगा। अब वो बचा हुआ पैसा क्या करें? पार्टनर्स में बांट देंगे उनके ओल्ड रेशियो में। तो एंट्री क्या होगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये फुल फॉर्म में लिखना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। यहां पे हमने कहते मान लिया हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था कितने का? 1 लाख रुपए का। हमने क्लेम दे दिया फॉर एग्जाम्पल 40,000 रुपए का। अभी भी कितना बचा है? यहाँ पे 60,000 रुपए बचा है। अब ये जो 60,000 रुपए बचा है, ये पार्टनर्स को बांट देंगे इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो में टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? दूसरा केस क्या कहता है? जब WCR बराबर है किसके? क्लेम के। जितना रिजर्व था उतना ही क्या हुआ? क्लेम ग्रांट हो गया। तो यहां पर हमारे पास में क्या होगा? WCR का पूरा अमाउंट डेबिट और किसमें दे दिया जाएगा? टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। हमने सारा पैसा किसमें दे दिया? एज अ क्लेम प्रोवाइड करा दिया। नरेशन क्या रहेगी? बीइंग क्लेम सेटल अगेंस्ट WCR। हमने पूरा कहते क्लेम सेटल कर दिया किससे? WCR से। वहीं पर तीसरा हमारे पास क्या है? जब WCR कम है क्लेम से, इसका मतलब अब क्या? रिजर्व कम है और क्लेम ज्यादा आ गया। रिजर्व क्या है? कम है और क्लेम ज्यादा गया। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए का रिजर्व था, क्लेम आ गया 2 लाख रुपए का। अब 1 लाख रुपए कहां से आएंगे? और तुरंत में करंट में कोई रिजर्व नहीं बनाना। तो यहां पर ये जो फायदा देखो, जो फायदा हो रहा था पार्टनर्स ले रहे थे ना, तो अब जो घाटा होगा उसको भी कहते किसे बियर करना पड़ेगा? यहाँ पे पार्टनर्स को। तो यहाँ पे हमारे पास एंट्री क्या होगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, बाकी का जो फालतू अमाउंट है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्लेम फॉर WCR।
क्लेम में 2 लाख रुपए, रिवैल्यूएशन में 1 लाख रुपए, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में भी कितना, 1 लाख रुपए, जैसा हमने एग्जांपल लिया था। फिर यहाँ पे जो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसे क्रेडिट करना है। क्या करना है, क्रेडिट। तो इसके बाद वाली एंट्री हमारे पास क्या रहेगी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसका मतलब हमने रिवैल्यूएशन डेबिट भी करा, क्रेडिट भी करा। ये तो रिवैल्यूएशन हमारा क्या हो गया, यहाँ पे क्लियर हो गया। हमने यहाँ पर जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो कहते हैं हमें क्लेम देना था, वो पैसा किससे लिया, यहाँ पे पार्टनर से। किससे लिया, पार्टनर से। यहाँ पे हमारे पास वाली एंट्री क्या होगी, कंप्लीट होगी। तो देखिए इसी के बेस पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैसा कि क्वेश्चन आपको अपने डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे करने वाले हैं, अपने टीएस ग्रेवाल से बुक से क्या कर लेना, इस क्वेश्चन को मैच कर लेना। पहला ही क्वेश्चन है हमारे पास में ये, और इसका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, जहां पर हमें क्या बता रखा है कि ए बी सी 3 पार्टनर हैं, 5-3-2 के रेशियो में प्रॉफिट बांटते थे, जिनका ओल्ड रेशियो था, नया रेशियो उन्होंने कर लिया 2, 3 और 5। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में बैलेंस पड़ा है कितना का, 1,20,000 रुपए का। 1,20,000 रुपए WCR के अंदर पड़े हुए हैं हमारे पास में। और यहाँ पे हमें 2 इंफॉर्मेशन दे रखी है, नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन, कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। किसके रिगार्डिंग, क्लेम के रिगार्डिंग। तो इसका मतलब हम कौन से केस में चले गए, यहाँ पे फर्स्ट वाले केस में। वहीं पे दूसरे में क्या देखा है, देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट इट, कोई भी क्लेम नहीं है WCR के। तो यहां पर हमारे पास ये भी कौन सा केस हो गया, फर्स्ट केस हो गया। तो यहां पे हमारे पास जर्नल एंट्री क्या रहेगी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट किसको मिलेगा, ये एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। यहां पर हमारे पास 1,20,000 रुपए थे, जो किस रेशियो में बढ़ने चाहिए हमें, सिंपल ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो 5:3:2, इसका मतलब 60,000। फिर कितना है, 3/10, 36,000। और फिर क्या है, 24,000। हमने WCR पूरा बांट दिया किसमें, पार्टनर्स के, इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो में। बी WCR ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा दूसरी पे आते, देयर इज नो क्लेम, जब कोई क्लेम है ही नहीं, हमारे पास कोई भी क्लेम नहीं है, तब भी सेम एंट्री ही करी जाएगी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट एंड आफ्टर दैट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहां पर कितना हो जाएगा, वही सेम 1,20,000 रुपए, जिसमें से 60, 36 और 24 ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में बांटा। बी WCR ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमने यहाँ पे अगर WCR को ट्रांसफर कर दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इस तरह से हमारे पास ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। साथ में हमारे पास फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग, फर्स्ट केस में 2 थे ना हमारे पास में, इसके अकॉर्डिंग एक एंट्री क्या होती है, कंप्लीट होती है। अब चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जहां पर हम क्या सीखेंगे, ये सेकंड वाला केस, व्हेन देयर इज ए क्लेम अगेंस्ट WCR। यहाँ पे इस वाले को देखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हम ये दोनों क्वेश्चन करके देखेंगे, जिससे हमारे पास जो केस नंबर सेकंड है वो भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पास ये 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। क्वेश्चन नंबर 15 आपको ये दिख रहा होगा, इसको अपने TS ग्रेवाल की बुक से कर लेंगे, मैच कर लेंगे। यहां पर हम ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन को मैंने ब्रीफली उतार लिया है, जिसमें हमें क्या गिवन दे रखा है यहाँ पे कि XYZ यहाँ पे 3 पार्टनर है, 5:3:2 के रेशियो में प्रॉफिट बांटते थे। अब उनका न्यू रेशियो क्या 2:3:5 हो गया है। वहीं पे हमें WCR दे रखा है 1,20,000 रुपए और क्लेम दे रखा है कितना, 80,000 रुपए। यहां पर हमारे पास WCR ज्यादा है और क्लेम क्या है, कम है। तो 1,20,000 में से 80,000 क्लेम देने के बाद भी हमारे पास 40,000 रुपए बच रहे हैं। ये जो 40,000 रुपए किसको दिए जाएंगे, यहाँ पे XYZ को, किसमें, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और यह प्रॉफिट शेयर रेशियो भी कौन सा होगा, यहाँ पे ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पे देखिए हम इसकी एंट्री करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पर
फर्स्ट एंट्री, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, अमाउंट कहाँ लिखूंगा, इधर लिख दिया, डेबिट। टू, क्लेम फॉर WCR अकाउंट। टू, पार्टनर्स कौन कौन है यहाँ पे, एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, और फिर टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर हमारे पास जो WCR था वो 1,20,000 रुपये था, जिसमें से 80,000 रुपये चला गया क्लेम में, 40 बचता है। 40 हम बांटेंगे यहाँ पे XYZ को अपने प्रॉफिट शेयर रेशो 5:3:2 में। तो यहाँ पर जैसे हम बांटेंगे इसका, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40,000, दैट्स मीन 20,000, 4 3 12,000 और 4 2 8,000। बीइंग WCR settled to claim and कैपिटल अकाउंट, हमने WCR क्या कर दिया, सेटल कर दिया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 16 आपको अपने डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, इसको भी अपने TS ग्रेवाल की बुक से क्या कर लेंगे, मैच कर लेंगे। यहाँ पे ये क्वेश्चन कराने वाले, इसको मैंने ब्रीफली पहले ही यहाँ पे उतार लिया है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, अशोक, भीम और चेतन ये 3 पार्टनर है, 5:3:2 के रेशियो में प्रॉफिट बांटते हैं। उनका न्यू रेशियो क्या है, 2:3:5 हो गया। WCR है 1,20,000 और क्लेम हो गया 1,50,000 रुपए। मतलब यहाँ पे हमारा क्लेम ज्यादा है किससे, WCR से। देखा जाए ना तो बस नाम चेंज कर रहे हैं ये बाकी, और ये क्लेम का अमाउंट चेंज कर रहे हैं, बाकी क्वेश्चन तो सेम ही जा रहे हैं अभी तक हमारे पास में। तो यहाँ पर हमारे पास क्लेम ज्यादा है, कोई बात नहीं, एंट्री करेंगे। सबसे पहले एंट्री करेंगे इसके अंदर, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। इस वाले केस में क्या होना है, पार्टनर को कुछ नहीं मिलना बल्कि उनसे लिया जाएगा। फिर साथ में रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। टू, क्लेम फॉर WCR, 1,20,000 रुपये रिजर्व में थे, अलग से 30,000 देने पड़े रिवैल्यूएशन में से, तो टोटल कितना हो गया, 1,50,000 रुपये। नरेशन क्या रहेगी, बीइंग WCR सेटल्ड अगेंस्ट क्लेम। अभी हमारे पास ये जो रिवैल्यूएशन का अमाउंट है, यहां पे किससे चार्ज करा जाएगा, ये पार्टनर से। तो इसकी एंट्री हमारे पास क्या होगी, अशोक कैपिटल अकाउंट डेबिट, और फिर कौन है, भीम कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर कौन है, चेतन कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू, यहां पर हमारे पास क्या, रीवैल्यूएशन अकाउंट, कभी भी कमी ज़्यादा पड़ेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट से कर देंगे। तो कितना यहाँ पे, 30,000 रुपये। नरेशन बीइंग रिवैल्यूएशन अमाउंट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन का इतना कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, हमारे पास 30,000 रुपीज़ है जो यहाँ पे पार्टनर्स को बांटना उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, मतलब चार्ज किया जाएगा यहाँ पे हमारे पास। तो 5:3:2 के रेशो में 10:3, तो 3 5 15,000, 3 3 9,000 और 3 2 6,000। इस तरह से हमारे पास ये वाला क्वेश्चन भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। और क्वेश्चन कंप्लीट होने के साथ में हमारे पास यहाँ पे पूरा का पूरा एक कंसेप्ट क्लियर होता है कि इसका, WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे सब कुछ कंप्लीट होने के बाद होप सो आपको सब कुछ क्या होगा, समझ में आया होगा। अब आपको ये सब कुछ समझ में आया तो इस वीडियो क्या कर देना है, लाइक कर देना है। वहीं पर
इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ कर देंगे, शेयर कर देंगे, ताकि आप कहते हो उनको भी पता लगे कि WCR के क्वेश्चन किस तरह से किए जाते हैं। और अगर आप आज भी इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिले किससे रिलेटेड, अपनी अकाउंटेंसी से रिलेटेड।